आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के लिए इंसेंटिव पॉलिसी दी है, इससे कौन कौन मुस्तफ़ीद हो सकता है और कैसे इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। 17 अप्रैल को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस की सूरत में इसको प्रोमलगेट किया और ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इंसेंटिव मिला कि इससे पहले तारीख में ऐसा इंसेंटिव नहीं मिला। ये उस वक़्त दिया जा रहा है जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। यह मेरे ख्याल में अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया गया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेलमूम और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए बिलखसूस इंतहाई मुफीद साबित होगा। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते और कितना फ़ायदा आप इससे उठा सकेंगे। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि किन लोगों के लिए है, मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपको ये बताऊं कि कौन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। किसी शख्स ने जिसने पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हो वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। जो टेररिज्म के लिए पैसा भेजा जाता है वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो लोग जो लास्ट 10 इयर्स में कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और कुछ कंपनीज हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर मैं बाद में कभी बात करूंगा। अब कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है? अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो किया हुआ या आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आया, तो उस पैसे को आज आप यूटिलाइज करके 31 दिसंबर से पहले एफबीआर की अप्रूव्ड बिल्डर या डेवलपर की पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उस पैसे के बारे में आपको ना टैक्स देना पड़ेगा और ना ही इस ऑर्डिनेंस के तहत आपसे कोई उसकी सोर्स पूछ सकता है। दूसरे वो लोग जो कि इन प्रोजेक्ट्स में छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या इनमें और तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपना पैसा इन प्रोजेक्ट्स में जो इस स्कीम के तहत एफबीआर में रजिस्टर्ड होगा, इसमें जब वो इन्वेस्ट करेंगे 30 सितंबर 2022 तक, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 30 सितंबर 2022 तक ये कंप्लीट पैसा उन्हें अदा करना है उस प्रोजेक्ट में। तीसरे वो लोग जिनके पास अपनी इंसेस्ट्रल लैंड है, अगर वो उसे इस प्रोजेक्ट में डालना चाहते हैं, सो दे कैन फॉर्म अ कंपनी और या एग्जिस्टिंग कंपनी को रजिस्टर कराएंगे एफबीआर के पास, और जो एफबीआर की वैल्यूएशन है उससे 130% इस पैसे को उस प्रोजेक्ट में बुक कर सकते हैं। या एफबीआर ने दूसरी ऑप्शन दी है कि अगर आप एवेल्यूएट करा लेते हैं किसी स्टेट बैंक के एवेल्यूएटर से, सो 2 एवेल्यूएटर से आपने एवेल्यूएट कराना है और उसके बाद जो उनमें से कम एवेल्यूएशन होगी उतने अमाउंट पे ये प्लॉट उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन शो की जाएगी। तीसरा, अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में है, 500 गज से वो घर छोटा है या वो अपार्टमेंट 4000 स्क्वायर फीट से छोटा है, तो आप उसे बेच के उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे कैपिटल गेन नहीं मांगेगी। सो उसको बेच के आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 किस्म के लोग हैं जो कि इससे फ़ायदा डायरेक्टली उठा सकते हैं। इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो जीडीपी की टोटल वैल्यू है, इट्स अराउंड 180 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक 160 बिलियन यूएस डॉलर की हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। सो इफ द गवर्नमेंट इज एबल टू अट्रैक्ट 25% of this undocumented economy in this project, so that makes 40 billion US dollars. So that's a lot of amount to be invested in this sector. इसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं,
CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो इन टोटल दिस हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट 7 मिलियन जॉब्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस के तहत जो विद होल्डिंग टैक्स है सीमेंट और स्टील के अलावा सब पर विद होल्डिंग टैक्स से एग्जेम्पशन दे दी गई है। पीपल कैन इन्वेस्ट इन द मटेरियल लाइक बजरी, रेत और इस तरह के मटेरियल्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और दीगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। अब ये होगा कैसे? 31 दिसंबर 2020 से पहले आपने पैसा अकाउंट में डाल के FBR से क्लियरेंस लेके अपनी प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म बना के और ज़मीन को ख़रीद के और नक्शा अप्रूव कराने के बाद आपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर देना। डेवलपर्स के लिए उन्होंने अपनी स्कीम को लैंड की पोजेशन हासिल करने के बाद, स्कीम अप्रूव कराने के बाद और काम इनिशिएट कर देना है। कंप्लीशन इसकी 30 सितंबर 2022 है। अब 30 सितंबर 2022 से पहले बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहा है या घर बना रहा है उसने अपने ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देना है। ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन का मतलब ये है कि आखिरी छत जो उसने डालनी थी वो डाल दी हो, वो इस स्कीम के अंदर अपने आप को कंप्लीट करेगा। इसके बाद 1 महीने की एग्जेम्पशंस भी मिल सकती हैं, बोर्ड के पास इख्तियार है, लेकिन 30 सितंबर 2022 तक आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। डेवलपर अपनी लैंड की डेवलपमेंट 30 सितंबर 2022 से पहले कंप्लीट करेगा। 50% ऑफ द प्लॉट्स ही शुड बी एबल टू सेल। 100% उसने हॉर्टिकल्चर और लैंड डेवलपमेंट को पूरा करना है। रोड्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, उस सूरत में जो टैक्सेस हैं उनसे एग्जेम्प्ट होगा। नाउ वी कम व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस स्कीम। सो गवर्नमेंट आपसे अनप्रेसिडेंटेडली कम आपसे टैक्स क्लेम कर रही है। अगर आप बिल्डर हैं और कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपसे 250 रुपये पर स्क्वायर फीट गवर्नमेंट ऑफ द सेलेबल एरिया आपसे चार्ज करेगी। और अगर आप रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बना रहे हैं तो 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कवर्ड एरिया आपसे गवर्नमेंट चार्ज करेगी। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए आपने 150 रुपीज़ पर स्क्वायर गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सो दिस इज़ अ मिनिमलिस्टिक टैक्स जो आपसे गवर्नमेंट मांग रही है, और इसे भी आपने वन टाइम नहीं इंस्टॉलमेंट्स में देना है और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में देना है। टैक्स के बारे में इंशाल्लाह एक और वीडियो में करूँगा, उसमें आपको टैक्स के बारे में डिटेल्स दूंगा। दूसरा इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है इसमें कि आपने विद होल्डिंग टैक्स आपने सरिये और सीमेंट के अलावा किसी का नहीं काटना, विच इज़ अ बिग इंसेंटिव। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से मटेरियल लेते हैं, वो जब उसका टैक्स काटने लगते हैं तो वो प्राइस को उतना ही ऊपर कर देता है। सो दिस इज़ एन इंसेंटिव फॉर एन इंडस्ट्री। उसके बाद ये टैक्स जो है जो आपने दे दिया, प्रोजेक्ट के नाम का टैक्स होगा, उस कंपनी के नाम का टैक्स होगा, और नॉर्मली जो आप काम नहीं कर सकते कि उससे आप अपनी ड्रॉल, अपनी इक्विटी निकाल नहीं सकते बगैर टैक्स के, आप अपनी ज़ाती चीज़ नहीं खरीद सकते। इन प्रोजेक्ट्स में जो आप कमाएंगे वो आपकी ज़ाती चीज़ होगी, आपकी ड्रॉल भी उसमें से पॉसिबल हो सकती है और वो आपके बाकी इनकम टैक्स को अफेक्ट नहीं कर रही होगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट। हम पे डेवलपर्स पर, बिल्डर्स पर और इंजीनियर्स पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को हम हेल्प आउट करें। In fact, this will be a service we are going to be rendering to the society. Thank you very much. If you have any doubts or questions, you can ask in the comments.